सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कर रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। निम्नलिखित संख्याएं क्या है दोस्तों, अपरिमेय है। तो पहला क्वेश्चन है 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या मान लेंगे दोस्तों कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मानते हैं दोस्तों, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो 1/√2 बराबर P/Q। Q जो है दोस्तों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। जहां P और Q पूर्णांक है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड किसका दोस्तों, P और Q का। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है दोस्तों, 1 के अतिरिक्त है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर क्या, P/Q। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करेंगे दोस्तों, गुना करेंगे। जब P को √2 के साथ में गुना करेंगे तो √2P बराबर Q को 1 के साथ में करेंगे तो Q। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, √2P का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, Q का होल स्क्वायर। √2 गुना √2 क्या होगा, 2। P का स्क्वायर P स्क्वायर बराबर क्या होगा, Q स्क्वायर। ये गुना में है दोस्तों, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में। तो P स्क्वायर बराबर क्या होगा, Q स्क्वायर बटे में 2। इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि Q स्क्वायर जो है ना 2 से विभाज्य है। Q स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से। तो लिखेंगे अतः Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। जब Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा दोस्तों, विभाज्य होगा। Q भी 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों, जब Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। पुनः हम मान लेंगे क्या, Q बराबर 2m के रूप में। पुनः क्या मान लेंगे दोस्तों, Q का वैल्यू 2m के रूप में। तो लिखेंगे पुनः माना Q बराबर 2m। Q जो है दोस्तों, Q बराबर जो 2m माने हैं तो उसका मान जो है हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। Q का वैल्यू 2m जो है उसका वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। तो क्या होगा, समीकरण फर्स्ट है P स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 2। Q का वैल्यू क्या रखेंगे दोस्तों, 2m का होल स्क्वायर बटे में क्या, 2। P स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर m स्क्वायर बटे में 2। क्या 2 से 2 बार में कट रहा है तो P स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 2m का स्क्वायर। यहाँ 2 किस में है दोस्तों, गुना में। इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो m स्क्वायर बराबर क्या होगा, P स्क्वायर बटे में 2। इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। यहाँ पर P स्क्वायर जो है ना, P स्क्वायर जो है वो 2 से विभाज्य है। P स्क्वायर किससे विभाज्य है दोस्तों, 2 से। तो लिखेंगे अतः P स्क्वायर 2 से क्या है दोस्तों, विभाज्य है। जब P स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो P भी क्या होगा,
p भी 2 से विभाज्य होगा। जब p स्क्वायर 2 से विभाज्य था दोस्तों, तो p भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आया था, लेकिन यहाँ पर p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। तो दोनों में क्या हो रहा है दोस्तों, विरोध हो रहा है। तो लिखेंगे अतः समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से निष्कर्ष निकलता है कि P और Q पूर्णांक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है दोस्तों, P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। लिखेंगे 2 है, जो कि विरोधाभास है। दोस्तों विरोधाभास क्यों है, क्योंकि यहाँ पर P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है दोस्तों, 2 आ रहा है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, विरोधाभास है। इसलिए जो हम माने थे, क्या माने थे दोस्तों, 1/√2 एक परिमेय संख्या, तो ये क्या हो गया दोस्तों, जो हम माने थे वो गलत साबित हुआ। इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हुई। इसलिए हम क्या कहेंगे, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या कर रहा है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम क्या मान लेंगे कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे दोस्तों, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है दोस्तों, इसको हम किस रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में। तो लिखेंगे 7√5 बराबर P/Q। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए क्या लिखेंगे, Q नॉट इक्वल टू 0 लिखेंगे। जहां P और Q पूर्णांक है, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 1 के अतिरिक्त है, 1 के अतिरिक्त है। तो क्या लिखेंगे, 7√5 जो है, 7√5 बराबर P/Q। ये किस में है दोस्तों, 7 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में, तो इधर बच जाएगा √5 बराबर P/7Q। इसको मानते हैं समीकरण क्या दोस्तों, फर्स्ट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक साइड का वैल्यू जो है अपरिमेय संख्या है, दूसरे साइड का वैल्यू क्या है, परिमेय संख्या। जब एक साइड अपरिमेय एक साइड परिमेय होता है, तो वो पूरा क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो लिखेंगे अतः समीकरण फर्स्ट से निष्कर्ष निकलता है कि इसका जो दायां पक्ष है वो क्या है, परिमेय संख्या। इसका दायां पक्ष परिमेय संख्या और बायां पक्ष क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम क्या कहेंगे दोस्तों, 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है।
क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो यही क्या होगा दोस्तों, उस क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, मान लेंगे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या कर लेंगे, मान लेंगे, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, P/Q के रूप में। तो 6 + √2 बराबर P/Q। Q जो है नॉट इक्वल टू 0। क्यों दोस्तों, क्योंकि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लिखेंगे जहां P और Q क्या है दोस्तों, पूर्णांक है। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अतिरिक्त है। किसका उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों, P और Q का। तो लिखेंगे 6 + √2 बराबर P/Q। ये 6 क्या है दोस्तों, प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो इधर बचेगा √2 बराबर P/Q -6। कुछ नहीं है तो देंगे 1। √2 बराबर क्या बचेगा, एलसीएम Q से Q में भाग देंगे एक बार में, 1 × P करेंगे P, माइनस है तो माइनस, 1 से Q में भाग देंगे Q बार में, Q × 6 करेंगे 6Q। इसको मानते हैं समीकरण क्या दोस्तों, फर्स्ट। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि एक साइड का वैल्यू दायां पक्ष परिमेय है और बायां पक्ष क्या है दोस्तों, अपरिमेय। जब एक साइड परिमेय और एक साइड अपरिमेय होता है तो हम क्या कहेंगे कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 से निष्कर्ष निकलता है कि P और से निष्कर्ष निकलता है कि इसका दायां पक्ष परिमेय संख्या और बायां पक्ष क्या है दोस्तों, बायां पक्ष अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये जो है आज प्रश्नावली 1.3 का जितने भी क्वेश्चन था दोस्तों, टोटल का एक एक क्वेश्चन करके हम इस वीडियो में हम बता दिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।